और इस बीच पन्ना से एक बड़ी जानकारी, आकाशीय बिजली का कहर यहां पर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश के बीच बिजली गिरी है। दुर्गापुर गांव की पूरी घटना, पन्ना से बड़ी जानकारी, बेहद ही दर्दनाक पूरी घटना। आकाशीय बिजली का कहर पन्ना में, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की जान जा चुकी है। तेज बारिश लगातार जिले में हो रही है। बारिश का भी कहर आप देखिए, इसे लेकर पहले से ही मौसम विभाग ने चेता दिया था। इसे लेकर चेतावनी पहले से ही जारी की गई थी और अब आकाशीय बिजली का एक ऐसा कहर जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। दुर्गापुर गांव की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। विचलित कर देने वाली तस्वीरें पन्ना से हैं। आकाशीय बिजली का एक कहर के 3 लोगों ने घटनास्थल पर ही जान गंवा दी, आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं। पन्ना जिला समेत अलग अलग ऐसे जिले जहां पर बारिश का दौर लगातार चल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी यही चेतावनी है, ये सलाह है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। सहयोगी संजय हमें ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, क्या कुछ हुआ घटना के दौरान? अवंतिका, मैं आपको बता दूं, ये कल आज की दोपहर की बात है। ये खेत पर गए हुए थे ये 3 लोग। बारिश हो रही थी, बादल कड़क रहे थे, वहां पर बिजली गिरी और बिजली गिर जाने से ये 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें लल्लू अहरवार और 2 अन्य लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अभी शनाख्त कर रही है कि किस तरीके से क्या हुआ है, क्या मुआवजा दिया जाएगा, इस तरीके की सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। बाकी ये दर्दनाक मौत की खबर आई है बिजली गिरने से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां चुनावी साल में कर्मचारियों को आज एक बड़ी सौगात मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। शासकीय कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात, पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि 33 से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है। वीआरएस के लिए सेवा की अवधि 20 वर्ष से घटाकर अब 17 वर्ष की गई, यानी कि बड़ी सौगात सरकारी कर्मचारियों को। जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। और डीए बढ़ने के फैसले के बाद से कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल है। डीए बढ़ाने के फैसले से कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने इसका स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन अभी भी करेंगे। कल प्रदेश भर के कर्मचारी प्रदर्शन की राह पर हैं। 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने जो मांग पत्र 23 जून को सरकार को सौंपा हुआ है 5 बिंदु को लेकर, उसमें जो डीए है वो हम चाहते हैं कि केंद्र के समान 42% मिले और देय तिथि से मिले। ऐसे जो अन्य जो 4 मुद्दे हैं उसके संबंध में भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। जो हमारा आंदोलन घोषित है कल 7 जुलाई को, वो प्रदेश भर के हमारे शासकीय सेवक जो है कल अपने कार्यालय से सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन पर रहेंगे और सरकार हमारी बातों को यदि गंभीरता से नहीं लेती तो हम जो है 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। और अगली बड़ी खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से सामने आ रही है। एसआई प्रभात साहू पर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। भटगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर फौरन गिरफ्तारी हुई। रेप के आरोपी एसआई प्रभात साहू से पूछताछ अब लगातार चल रही है। पुलिस लाइन बलौदाबाजार में तैनात था ये आरोपी और इस पर यह गंभीर आरोप एक महिला की तरफ से दुष्कर्म को लेकर लगाया गया है। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने एसआई को गिरफ्त में लिया है। पूछताछ अब लगातार की जा रही है। सहयोगी योगेश से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है भटगांव थाने का है, जहां पर पीड़िता जो भाटापारा की रहने वाली है
उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने जो IAS पदस्थ थे, अभी पुलिस लाइन में तैनात हैं, प्रभास साहू, उनके द्वारा पीड़िता के साथ झांसा देकर दुष्कर्म किया गया था। ये जो दुष्कर्म का जो पूरा मामला था वो भटगांव और अन्य जगहों पर ऐसे मामले आए थे, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल एक्शन लिया और आज ASI जो प्रभास साहू है पुलिस लाइन में पदस्थ थे, उनको भटगांव की पुलिस वहां पहुंचकर गिरफ्तार की है। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की और जांच कर रही है, पुलिस से पूछताछ कर रही है, उसके बाद पूरी जानकारी का पता चलेगा। विंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। और अब बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां इंटरस्टेट ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। ठग गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों से 3 ATM, 21,000 कैश बरामद किया जा चुका है। ATM कार्ड बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम लगातार दे रहे थे। रामानुजगंज में महिला से 16,000 की रकम ठग चुके थे। कई राज्यों में ठगी का जाल फैला रखा था, यानी कि कई सारे इनके सहयोगी जो कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह से ठगी की वारदात को अंजाम लगातार दे रहे थे। लेकिन फिलहाल इस गिरोह का खुलासा 5 सदस्य जिसके पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आगे की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि अन्य आरोपियों के खिलाफ भी शिकंजा जल्द ही पुलिस कर सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों के भी नेटवर्क्स का खुलासा पूछताछ में होने की उम्मीद है। तो रामानुजगंज में महिला से 16,000 की ठगी की थी। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है। सहयोगी सूरज हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सूरज, क्या कुछ हुआ पुलिस की कार्रवाई के दौरान? कि बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के ATM ठग गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया, उन्होंने बताया कि कल इन ठग गिरोह के द्वारा एक महिला से ATM बदलकर उसके खाते से 16,000 रुपए की ठगी की गई थी। अब पुलिस को जैसी इस बात की जानकारी लगी, पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। वैसी पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बलरामपुर रामानुजगंज के बीच में है, तो पुलिस ने बलरामपुर और रामानुजगंज की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। कुल 5 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस को 3 ATM, 5 मोबाइल, 21,000 रुपए नगद, एक स्विफ्ट कार भी जब्त हुआ है। साथ ही साथ पुलिस ने भी बताया कि इनके अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि और कितने सदस्य हो सकते हैं इनके द्वारा और कहां कहां घटना को अंजाम दिया गया, उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। दूसरे स्टेट में भी इसकी जानकारी भेजी गई है। पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि इनके द्वारा और कहां कहां ATM ठगी का घटना को अंजाम दिया गया है और कितने लोगों को इन्होंने इसका शिकार बनाया है। फिलहाल पुलिस अभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सूरज। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां स्कूल में करंट दौड़ने की वजह से 3 बच्चियां घायल हो गई हैं। करंट की चपेट में आने से एक बच्ची की जान चली गई। 2 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। स्कूल में बिजली के वायर लगे हुए थे जिनसे करंट निकला और इसकी वजह से तीनों बच्चियां मौके पर करंट की चपेट में आ गई। वाड्रफ नगर जनपद पंचायत का यह पूरा मामला है। तो गंभीर स्थिति में इलाज अभी 2 बच्चियों का लगातार चल रहा है। एक बच्चे की जान जा चुकी है। स्कूल में बिजली के वायर लगे थे और उन्हीं की चपेट में तीनों बच्चियां आईं। हालत फिलहाल गंभीर है 2 अन्य बच्चियों की। और अब बात करेंगे बलरामपुर के मौसम की, जहां झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बलरामपुर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा, गरज चमक के साथ तेज बारिश लगातार जारी। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई एक तरफ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। झमाझम बारिश से किसानों को भी राहत मिली है, क्योंकि फसल के लिए लाभकारी मानी जाती है बारिश। बलरामपुर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, न सिर्फ बलरामपुर बल्कि लगे हुए जिलों में भी लगातार बारिश को लेकर जानकारियां सामने आती हुई। झमाझम बारिश बलरामपुर में हो रही है। फिलहाल तेज गरज चमक के साथ आगे भी सिलसिला जारी रह सकता है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई और साथ ही साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे। तो बलरामपुर से पूरी सूचना सामने आ रही है मौसम को लेकर। ये बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ समेत अन्य जिलों में भी बारिश का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।